आज नवरात्रि के पावन मौके पर शहर में आस्था और एकता की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब आर्य समाज और कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर 251 कुंडीय हवन यज्ञ का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में शहर के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। पूरे आयोजन स्थल पर भजन, कीर्तन और मंत्रों की गूंज सुनाई दी, जिससे हर तरफ आध्यात्मिक माहौल नजर आया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती यति जी महाराज ने शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में स्वामी जी ने कहा कि सनातन धर्म आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझें और उन्हें अपनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में जागरूकता और एकता को मजबूत करना है और आगे भी इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आर्य समाज द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ का प्रोग्राम, जो प्रकृति के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जीवन के लिए अद्भुत कार्य है। इससे हमारे पर्यावरण शुद्ध होगा, प्राणी मात्र का कल्याण होगा, उद्धार होगा, राष्ट्र में सुख और समृद्धि का निवास होगा। तो बहुत सुंदर, मुझे यज्ञ में आके बड़ी प्रसन्नता हुई। जय श्री राम। को आपके चैनल के दर्शकों को नववर्ष विक्रम संवत 2083 व चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। देखिए, पिछले आज तीसरा वर्ष है। आर्य समाज की तरफ से सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को निमंत्रण दिया जाता है और 251 कुंडीय हवन का आयोजन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक भाव है सनातन का, ये एक भाव है सनातन के प्रतीक का, सनातन को आगे बढ़ाने का, कि हम अपना जो नववर्ष है, जो हमारा हिंदुओं का नववर्ष है, उसमें हम लोगों को प्रेरणा दें और उनको प्रोत्साहित करें कि अपने हिंदू समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, जो अपने सनातन के लिए हम लोग अग्रसर होकर के जो है इस त्योहार को, इस नववर्ष को और माँ भगवती के नवरात्रों को जो है पूर्ण उत्साह से मनाएं। सभी सनातनियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा से हमारे इस सनातन धर्म की जो जागृति और शुरुआती दौर हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, इसकी हम सनातनी जो हमारे भारतीय हैं या पूरे विश्व में विख्यात रूप से हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं। साथ में मैं क्षेत्र के जितने भी राजनेता किसी भी पार्टी से अपना वो रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से वे अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं जनतागण को देते हैं, आमजन को देते हैं, वो ऐसे ही हिंदू नववर्ष की भी अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी वो जो शुभकामनाएं हैं, भाई फ्लैश के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से जो है भाई सनातनियों को देने का काम करें। मैं पुनः नवरात्रों की और जो है हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष के आर्यवंशियों को, हिंदुओं को, सनातनियों को और हमारे जो चार रंग हैं भाई जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी के मंगल की कामनाएं करता हूं। मैं सभी सनातनी भाइयों को आज संवत 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका पूरा साल मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे और आप हिंदू समाज के, सनातन समाज के, सनातन के भाइयों की जो दबे कुचले हैं, उन सब की सेवा करते रहें और अपने धर्म को, सनातन धर्म को बढ़ाते रहें, वैदिक धर्म को बढ़ाते रहें। बोल वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम। आचार्य संदीप जी ने सोनीपत में नव संवत्सर पर 251 कुंडीय यज्ञ का कार्यक्रम किया। पिछले साल भी रखा था और ये हम लोग सब लोगों का सौभाग्य है कि नव संवत्सर पर हम विश्व का सबसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करते हैं। और आचार्य जी इसमें शायद 121 संस्थाओं को साथ में जोड़ा हुआ उन्होंने। बहुत लोग परिवार सहित बैठे हैं। मैं तो उन सभी लोगों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया और
इस यज्ञ को पूर्ण किया। आचार्य जी का सहयोग करने वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का सहयोग ऐसे ही होता रहेगा तो आचार्य जी सोनीपत में और आगे बढ़कर खूब कार्य करते रहेंगे। आचार्य जी वैसे भी कर रहे हैं और इसीलिए इनको MDH की ओर से भाई राजीव गुलाटी जी पूरा सहयोग देते हैं आचार्य जी को इनके कार्यों को देखकर। और आचार्य जी के लिए आगे भी बहुत कुछ सोच रखा है MDH ने, और मैं MDH के प्रतिनिधि के रूप में ही आता हूँ। धन्यवाद। आज तीसरी बार आयोजित हो रहा है और अपना जो हिंदू नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, उसके उपलक्ष्य पे ये 251 कुंड यज्ञ किया गया। और ये हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को आगे लेकर जाने के लिए सोनीपत की 121 संस्थाएं यहाँ सम्मिलित हुई और हमने परमेश्वर की यह प्रार्थना करते हुए कि हम सभी एक मन के साथ में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, धर्म का उत्थान करें, इस भावना के साथ में हमने इस यज्ञ को किया है। और मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि अपनी परंपरा को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें, उसके गौरव के लिए आप कार्य करें। और हमारे साथ जो समस्त कार्य करने वाले श्री जितेंद्र जी कामरा, श्री प्रवीण जी वर्मा, आर्य समाज सेक्टर 14 के अधिकारीगण, श्री रविंद्र कुकरेजा, श्री भगत सिंह जी, इन सब ने बहुत ही तन मन धन के साथ में सहयोग किया और इस सहयोग के लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सभी को मैं यही संदेश दूंगा कि हम इसी प्रकार से यज्ञ परंपरा के साथ में अपनी सनातनी संस्कृति के साथ जुड़े, अपनी परंपरा के साथ जुड़े और इसको आगे लेकर जाने के लिए तन मन धन के साथ समर्पित होकर कार्य करें। इस पावन बेला पे पूरे सोनीपति को नहीं, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आचार्य जी ने आज इतना भव्य प्रोग्राम किया है कि आप चारों तरफ से देख सकते हैं, सब कुछ मंगल में हो गया है। सबके स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि के लिए हवन जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मन तन सब कुछ स्वस्थ रहे और सभी हंस खुशी से पूरा अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। मैं आचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ। कितना भव्य प्रोग्राम उन्होंने सोनीपत में किया जो काफी विस्मरणीय, और हमेशा इस तरीके के भव्य प्रोग्रामों को आयोजित हम करते रहेंगे। और दोबारा से नववर्ष के इस क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।